हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पाइथन में फ्रोजन सेट और फ्रोजन सेट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स किए थे, इसके अलावा हमने लास्ट टाइम एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था ऑपरेटर। तो हमने लास्ट टाइम ऑपरेटर्स में देखा था कि हमारे पास अगर हम पाइथन के अकॉर्डिंग बात करें तो 7 तरह के हमारे पास ऑपरेटर थे। एक है अर्थमेटिक, दूसरा कंपैरिजन जिसे आप रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ बिटवाइज ऑपरेटर्स, सिक्स मेंबरशिप ऑपरेटर्स और सेवेंथ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड भी कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस और एक्सपोनेंट, फ्लो डिवीज़न। और बात करें अगर कंपैरिजन में तो इक्वल, नॉट इक्वल, इनइक्वलिटी, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है। और ये भी हमने बताया था कि जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इन सभी से जो वैल्यू रिटर्न होती है, आई मीन वो एक तरीके की आपकी बुलियन टाइप वैल्यू होती है, हमेशा ट्रू एंड फॉल्स टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। तो आज हम इस पे ऑपरेटर को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली अगर बात हम करें तो इक्वल जो होता है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लेकिन अगर मैं इक्वल के साथ अर्थमेटिक्स के किसी भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उस असाइनमेंट ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है प्लस और इक्वल, इसे कहते हैं ऐड एंड, माइनस इक्वल, सब्ट्रैक्ट एंड, प्लस इनटू मल्टीप्लाई इक्वल, तो इसे बोलेंगे मल्टीप्लाई एंड, डिवाइड इक्वल को बोलेंगे डिवाइड एंड, मॉडुलस इक्वल को बोलेंगे मॉडुलस एंड, एक्सपोनेंट इक्वल को बोलेंगे एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीज़न इक्वल को बोलेंगे फ्लोर डिवीज़न एंड। ओके, तो ये अलग अलग तरह का। अब जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है सी प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा सी इक्वल टू ए, कह सकते हैं कि सिंपली सी इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपली जैसे मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब सिंपल हमने जो 2 नंबर एडिशन में यूज़ किया था। अगर मैं एडिशन असाइनमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता, यानी एडिशन एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा होता, तो मैं लिखता सी प्लस इक्वल ए, इसका मतलब होता है सी इक्वल टू सी प्लस ए। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट के लिए सी माइनस इक्वल ए मतलब यानी सी इक्वल टू सी माइनस ए, फिर सी इंटू इक्वल ए, इसका मतलब होता है सी इक्वल टू सी इंटू ए। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर नीचे की तरफ, आप फ्लोर डिवीज़न की बात करें तो फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू द ए दो, यानी सी इक्वल टू द सी फ्लोर डिवीज़न ए। ओके, तो ये अधिकतर क्या है कि जब हम कभी कोई लॉजिक वगैरह डेवलप करते हैं तो वहाँ पर हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी जहाँ पर भी बात आती है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पर हम इन तरह के ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर सी और सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही असाइनमेंट ऑपरेटर्स है आपके। ठीक है, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइडेशन हो या मॉडुलस हो या मतलब, तो इस तरीके से आप उसमें एक लॉजिक अपना लगा सकते हैं। तो हमें मतलब ये है कि हम लिखें अगर सी इक्वल टू सी प्लस है तो हम सीधे सी प्लस इक्वल करके ए लिख सकते हैं। सो ये एक तरीके का इंक्रीमेंट होगा। ओके, सेकेंड ऑपरेटर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर होता है। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन, यानी एक तो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बिट बाय बिट परफॉर्म होता है। मान लीजिए अगर ए की वैल्यू 60 है एंड बी की वैल्यू 13 सॉरी, तो नाउ इन द बाइनरी फॉर्मेट, तो 60 का जो बाइनरी फॉर्मेट आपके सामने है, यानी 00111100, एंड अगर 13 की बात करें तो 000011 एंड 01 रिस्पेक्टिवली। आप इसे क्या करिएगा, सिंपली कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अब पहला है इसमें अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर में बात करें एंड, ठीक है, तो एंड की वैल्यू आपके सामने है
ठीक है। एंड